तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस संध्या में। और आप सबका बहुत बहुत आभार भी कि आप अपना व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर यहाँ उपस्थित होते हैं। तो हम लोग कौन सा अध्याय कर रहे हैं अभी? आठवां अध्याय। और श्लोक संख्या 9 8 हो गई। अच्छा, आज 9वां है। तो मैं सबसे पहले समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जो कुछ कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ भी प्रसंग के अलावा अन्यथा ना निकले, और जो भी कहूँ वो या तो किसी संत का उच्छिष्ट रहे या वो शास्त्र सम्मत रहे। और मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग ऐसा आशीर्वाद मुझे अवश्य देंगे। तो आइए हम लोग जैसे करते हैं हमेशा मंगलाचरण, और उसके पश्चात फिर हम लोग विषय में प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ अभवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् अवंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते असीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विश्वोद विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अतप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं अलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। अध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीताराम भगवान की। श्री कनक बिहारी जी कनक बिहारी जी की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। तो हम लोग जो है भगवान के इन गुणों के रूप में उनको याद करना है। भगवान का अगर हम देखें तो ये कैसा है, ये है सगुण निराकार रूप। गुण हैं ये सारे, लेकिन आकार इनसे कोई परिलक्षित नहीं हो रहा, तो ये सगुण निराकार रूप है। तो अंत काल में कैसे क्या याद करना है, भगवान इसकी चर्चा कर रहे थे। इसके पहले वाला श्लोक था अभ्यास करने का। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यागामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो भगवान से अर्जुन ने कहा ठीक चिंतन तो करें, अभ्यास भी करें। किसका? तो बोले कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तम सा परस्तात्। जो अगला श्लोक है, कैसा कि कैसा हूं मैं, कैसा है भगवान, किस स्वरूप का ध्यान करना है। भगवान के तो सारे ही स्वरूप है सब। भगवान का जो वांग्मय स्वरूप है उसमें सगुण निराकार रूप कैसा है। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्। छोटे से भी छोटे हैं, अणु से भी छोटे, सबका पालन करने वाले, सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम, जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता, हमारे मन बुद्धि से परे है, नित्य पुरुष, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण वाले, कविम, सब कुछ जानने वाले, पुराणम, अत्यंत प्राचीन, सनातन, नियंता है, अनुशासितारम, सबको अनुशासन में रखने वाले। तो ऐसे भगवान का आपको ध्यान करना है। तो अर्जुन से ये बात तो हो गई, ध्यान बोले अच्छा ऐसे का करना है, अच्छा कैसे करूं। तो हम इस श्लोक पे आए थे
और यहाँ से फिर हमारी चर्चा आगे बढ़नी है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। कहानी यहीं से तो शुरू हुई थी। भगवान ने कहा सबसे पहले अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम नाति अस्त्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि मुझे जो याद करे मृत्यु के समय जैसे जिस भाव से वो उसको उसमें प्राप्त कर लेता है। तो मुझे प्राप्त करने की एक विधि है जो अष्टांग योग में है। वो क्या है? वो मुझे इस सगुण निराकार रूप में आप चिंतन करते हुए और उसको अपने भौहों के बीच में अपने प्राण को स्थित करें। कैसे करें? योग शक्ति के द्वारा और पूर्ण भक्ति से परमेश्वर के स्मरण को करें। तो निश्चित रूप से कब? जब मृत्यु काल हो तब। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक तस्य तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो कब के लिए तैयारी की बात हो रही है? अभ्यास कब करना है? कब करना है अभ्यास? अभी करना है। कल? अभी अभी। और कल? कल तो कंटिन्यू कर नहीं करना है। अच्छा। और 1 घंटे बाद? भगवान पर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा कर नहीं पाते। होना चाहिए। प्रैक्टिकली वैसा कर सकते हैं हम, करना नहीं चाहते। भगवान ने कहीं नहीं बोला, अब तक ऐसे ही चर्चा में नहीं आया। भगवान ने कहा हो कि तुम ऐसा करो, आसन बिछाओ, उस पर बैठ जाओ, अपना काम छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा। नहीं तो भगवान क्यों बोलते? अभी हम लोगों ने 7वें श्लोक में देखा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामेव संशयम्। तो भगवान ने तो कहा युद्ध कर। कैसे कर? मुझे याद करते हुए कर। तो भगवान ने ये बात कही नहीं। अर्जुन को जब मुश्किल लगी कि भाई कैसे करे, तो उनका अभ्यास योग युक्त है। ठीक है, अभ्यास कर। तो अभ्यास किस बात का करे? अर्जुन के मन में कंफ्यूजन है। बोले अच्छा इस बात का करो। कैसे करूं? उन्होंने विधि बता दी, ऐसे करो। तो पिछले श्लोक में अभ्यास योगी के लिए 7 प्रकार से भगवान कृष्ण के स्मरण का वर्णन किया गया था। जो वो लक्षण थे वो 7 लक्षण थे। तो अब क्या है कि ये एक तरह से युग्मक श्लोक है, पिछले श्लोक को पूर्ण करता हुआ श्लोक है कि आप वो जो स्वरूप याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो कहाँ कैसे करेंगे। तो इस विषय में इस श्लोक में चर्चा है। इस श्लोक जो है, इसका पहला शब्द है प्रयाण काल। प्रयाण काल क्या है? मृत्यु के समय। हाँ जी, मृत्यु के समय। मृत्यु के समय। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि आज जो है वो हमारा प्रयाण अयोध्या के लिए है। प्रयाण काले। हाँ, तो प्रयाण का मतलब? आज भगवान हो गया। तो प्रयाण का मतलब मृत्यु है, यात्रा। इस समय का पता नहीं है सर। यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान। इसमें जब आयामिक यात्रा होती है तो उसको कहते हैं प्रयाण। आयामिक यात्रा को प्रयाण कहते हैं। ठीक है। प्रयाण काल को इसलिए मृत्यु से संबोधित किया जाता है क्योंकि उसमें जीव जो है वो प्रयाण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है। अब प्रयाण करने की विधि वो भगवान बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी विधियां हो सकती है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अपना बैग वैग पैक कर लो, प्रयाण के लिए बैग की पैकिंग हो गई, टिकट विकेट बनवा लिया, बोले समय आएगा ट्रेन आके खड़ी होगी, बैठ जाएंगे, चल देंगे, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, जेल में ठूस देगी। ठीक है। तो अब अपने को क्या चुनना है? प्राण जो है वो नरक के लिए हो सकता है, स्वर्ग के लिए हो सकता है, गोलोक धाम के लिए हो सकता है, या यमराज ले जाके नरक में बड़े उबाले। बोले चलो ठीक है, पहले इनकी खाल छीलो, इन्होंने बहुत अपने जीवन में बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रयाण काल के लिए तैयारी करनी चाहिए, हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए।
कर प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव, है ना। प्रयाण काले मनसा चलेना, प्राण काल में अपने मन को अचल बनाना है। फिर कहते भक्तया युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति से युक्त होकर। कैसे? भक्ति से युक्त होकर। तो भक्ति से युक्त होना क्या हुआ? भक्तया युक्त मतलब भक्ति से युक्त। तो भक्ति से युक्त का मतलब कि भगवान से अनुराग हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, यही भक्ति कहलाती है। और ऐसी भावना से जब आप युक्त होते हैं तो वो क्या कहलाता है? भक्ति युक्त हो जाना। और जब भगवान से प्रियता इतनी हो जाए, इतना आकर्षण हो जाए कि मन उनके विषय के अलावा कुछ और ना सोचे, तो मन कैसा हो गया? अचल हो गया। तो मन यानी भक्ति की जो प्रियता है वो अगर सही सही देखे तो वो मन और बुद्धि का विषय है नहीं, वो विषय है स्वयं का। तो स्वयं से अगर प्रियता हो जाए आपकी, अपने स्वरूप के बोध की प्रियता है, तो आप उसमें स्थित हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? अचल मन कहलाएगी। तो इसमें जो है वो कैसे कह रहे हैं कि भक्तया युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति से युक्त हो जाइए और योग बल से। और कहां पर? भ्रूर मध्य प्राणम आवेश। तो योग बल क्या है और भ्रकुटी के मध्य का स्थान कौन सा है? तो 8वें अध्याय में जो बात, 8वें श्लोक में जो बात हुई थी, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यागामिना, अन्य स्थानों पर जो नहीं जाए ऐसा अभ्यास करें कि हमारा वहां पे मन लगा रहे। तो उसी को जो उस योगाभ्यास से उत्पन्न प्राण संचालन और प्राण निरोधक सामर्थ्य है, मतलब मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर ऐसी सामर्थ्य हो जाए कि अपने प्राण को जहां चाहे वहां रोक सके, जहां चाहे वहां ले जाके स्थित कर दे। तो ये बल क्या कहलाता है? योग बल। और वो कह रहे हैं भ्रूर मध्य, भ्रूर मध्य मतलब इस स्थान पर, भौं के बीच में। तो इस स्थान को कहते हैं आज्ञा चक्र। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग कुंडलिनी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। आज का सेशन जो है वो विशेष सेशन है, क्योंकि इसके पहले इसके बाद हम कभी भी इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। आज ही करेंगे जो हम लोगों के मन में ऐसे ही चलती रहती ना कि चक्र क्या होते हैं, हम जगा लें और कुंडलिनी इत्यादि, तो उस पर चर्चा, क्योंकि यही श्लोक है जो हमको उधर लेके जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न आएंगे इसमें हैं। तो जो है वो अनेकानेक चक्र होते हैं और वो चक्र नीचे से लेकर के ऊपर तक बने हैं, हमारे शरीर में है। तो पहला जो चक्र है, इसमें मुख्य चक्र जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं वो कहलाते हैं 6: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। और आज्ञा चक्र जो है उसके पास में 7 कोश होते हैं, जिनके नाम होते हैं इंदु, बोधिनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, कला और उन्मनी। तो ये जो 6 चक्र हैं, इन्हीं में प्राण को स्थित किया जाता है। तो आमतौर पे अलग अलग जीव में प्राण की स्थिति इन्हीं 6 चक्रों में कहीं ना कहीं होती है। जो हमारी तरह के लोग होते हैं, जो निम्न कोटि के होते हैं, उनमें प्राण की स्थिति मूलाधार में होती है। जो पहले से ही योगिक क्रियाओं में कुशल थे, पिछली जन्म में उन्होंने अपने योग में अपने को आगे बढ़ा लिया था, उनके ऊपर भी हो सकती स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि इसके बीच में कहीं भी रहती है, विशुद्ध से लेकर के मूलाधार में वो नीचे गिर जाता है प्राण, तो वो ऊपर नहीं जा पाता। तो ये चक्र जो है, ये इन्हीं को कुंडलिनियां कहते हैं। 7वां जो है वो ब्रह्मरंध्र है। वो असल में कुंडलिनी या चक्र नहीं है, वो एक छेद है। रंध्र मतलब होता है छेद है, वो ब्रह्म की स्थिति है। और वहां से प्राण बाहर चला जाता है तो उसको कहते हैं कि वो ब्रह्म में विलीन हो गए या ब्रह्मालीन हो गए। तो ये इस तरह से इसका क्रिया प्रतिक्रिया रहती है। अभी प्राण क्या चीज है? ये प्राण क्या चीज है और ये मन या प्राण को इस तरह से कैसे वो करें हम लोग थामे? क्योंकि अर्जुन तो जो है
वो पहले कह चुके हैं, हम लोग पिछली बार भी चर्चा किए थे कि छठे अध्याय के 33वें श्लोक में उन्होंने कहा यो एवं योगस्त्वा प्रोक्ता साम्यन मधुसूदन यत्स्याहम न पश्यामि चंचलवत् स्थिराम। मुझे तो ऐसा कोई योग प्रणाली नहीं दिखती जो मेरे लिए ठीक हो, मुझे तो मन बेचैन और स्थिर लगता है। फिर कहते चंचलम ही माना कृष्ण प्रमार्थ बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु सुदुष्करम। मुझे ऐसा लगता है वायु को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन मन को कंट्रोल करना तो मुश्किल है, बहुत ही बेचैन अशांत और जिद्दी है। चंचलम ही मना प्रमार्थ कृष्ण बल प्रमार्थ बलवत दृढ़म। तो भगवान ने वहां पर जवाब दिया है, पिछली बार हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। भगवान ने कहा असंशय महाबाहो मनोदर निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चक्रियते। और ये हमारा जो है वो अभी हम लोगों ने देखा 8वां श्लोक था, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो भगवान ने वहां पर भी मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास की बात कही थी, यहाँ पे मन और बुद्धि दोनों को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास। तो कुल मिलाकर के जो मोटी बात निकल के आ रही है वो क्या है, अभ्यास करना है। भगवान जो है वो कैसे स्थित करेंगे, तो इसमें अभ्यास की बात अभी उन्होंने की और बता दिया कि कैसे स्थित करना है। तो मन को अचल बनाना है और उसके बाद प्राण को ले जाना है, और जब प्राण चला है आज्ञा चक्र में तो फिर हमें उसको वहीं पर मन को स्थापित करना है, प्राण को स्थापित करना है, और समय आने पर प्रयाण काल में ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाना है। ये एक क्रिया है। तो अचल मन कैसे आएगा? अचल मन के लिए भगवान ने कहा कि कैसा हो अचल मन, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। ये छठे अध्याय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 19वां श्लोक था जिसमें भगवान ने कहा कि जैसा बिना वायु के किसी शांत वातावरण में जहां वायु न चल रही हो दीपक रख दीजिए और दीपक की लौ ऊपर की तरफ उठती जाती हिलती डुलती रही है, ऐसा मन, इसको कहते हैं अचल मन। मनसा चले न, क्या कह रहे हैं, प्राण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैवा। तो योग बल क्या चीज है, जो अभी हम लोगों ने बात की। योग बल है कि मन को हम कंट्रोल करें और उसके बाद प्राण को इस वाले पर्टिकुलर उसके लिए वो प्राण को आज्ञा चक्र की स्थिति में ले जाए। तो ये तुला के 6 चक्रों पर ध्यान लगाने की बात भगवान इसकी तरफ अभी इशारा कर रहे हैं। और फिर वो कहेंगे कि आगे जो हम लोग चलेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यदि भक्ति करते रहें तो इस प्रकार का योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इसमें करना चाहे, अष्टांग योग में जाना चाहे, कुंडलिनी जागरण करना चाहे, उनको ये वाला अभ्यास करना चाहिए और मृत्यु के समय वो आज्ञा चक्र में अपने प्राण को ले जाके रखें और ब्रह्मरंध्र से बाहर चले जाएं। ये उनके लिए युक्ति है, लेकिन मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रैक्टिकल लगती है। ध्यान किया है आप में से किसी ने? हैं किया है? नहीं, मतलब कि किसी के उसमें किया है, निर्देशन में किया, अपने से ही किया है? बेटा है ना छोटा वाला, अच्छा, वो करता है। ओके, तो वो मतलब नहीं, कोई तो ध्यान प्रक्रिया अपनाते होंगे ना? किसकी? शिव योग की। तो किसी सीखी है उन्होंने? हाँ, कैंप अटेंड किया था किसी से। कैंप, ओके। कैंप से योग कैसे सीख सकते हैं? संपर्क में आए नहीं, संपर्क से थोड़ी बात बनती है। कैंप से योग नहीं सीखा जा सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, सांस लेने की क्रिया सीख सकते हैं, लेकिन योग अगर हम सोचे कि कैंप से योग सीख लेंगे तो संभव नहीं है, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है ना। चलो खैर, कोई वो नहीं है। तो चक्रों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे तो ज्ञान है नहीं, वो तो ठीक बात है, पर थोड़ा सा स्लाइड आइडिया होगा। नाम, जैसे मुझे नाम पता है ऐसे ही किसी को नाम पता हो सकते हैं, परंतु मतलब नहीं, समझने की चीज ही नहीं है, ये तो करने की चीज है। ये करने की चीज है। इसमें जो है वो कहीं से भी वो नहीं है कि हम बिना किए, इसको समझने की कोई कहानी नहीं है, इसको समझने का मतलब ही नहीं है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। पिताजी हमारे बैठे हैं, इन्होंने इसकी दीक्षा ली हुई है, इन्होंने इसकी दीक्षा ली है, इन्होंने इसको प्रैक्टिस किया, मैंने भी इसकी दीक्षा ली, मैंने भी इसको प्रैक्टिस किया, ठीक है।
परंतु ये आसान नहीं है। ठीक है, ये आसान नहीं है। और ये उसके लिए विशेष भगवान ने परिस्थितियां वो 7वें 6ठे अध्याय में बता दी हैं। पहले आप उतना बनो, उसके बाद में आप फिर ये करना शुरू करोगे। तो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सब सारा करोगे। जब अष्टांग योग होगा आपका, तब ये जाकर के मूलाधार से ऊपर उठना शुरू होगा, वरना होगा नहीं। ठीक है, तो जो बात हो रही ना योग बल की, वो क्या है? वो ये हो रही कि कोई ना कोई एक अभ्यास ऐसा चाहिए जो आपको इतनी शक्ति दे, चाहे वो अष्टांग योग हो या भक्ति योग हो, जिसमें मृत्यु के समय आप ऐसा कर सको। तो कोई ऐसा बल चाहिए होगा। ये जो हम योग बल की बात करें या अभ्यास की बात करें, वो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो भगवत प्राप्ति के लिए है, वो ब्रह्म गति के लिए है। जिन लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति करनी है उनके लिए। जो भक्त लोग होते हैं उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करनी होती, ब्रह्मलीन नहीं होना चाहते, उन्हें भक्ति ही चाहिए होती है। अल्टीमेटली उनको जो है भगवान की सेवा करनी, चाहे यहाँ करा लो चाहे वहां करा लो। ठीक है, तो ये बात है इसमें। तो योग बल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम लोगों को योग बल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये भगवान ने यहाँ पे क्यों कहे? क्योंकि कोई भी जो मन कह रहे ना, प्राण काले मनसा चले ना, मन को अचल बनाना ये आसान बात नहीं है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है और दृढ़ संकल्प के साथ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन तो चंचल है। अर्जुन ने पहले कह दिया 6ठे अध्याय में, वो तो इधर उधर जाएगा। तो हम लोग को उसको हिसाब किताब उसका बनाना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि लोग मेडिटेशन या जिसको आप योग कह रहे हैं उसको अलग अलग तरह से लेते हैं। बोले हम तो जो है सांस खींच के इसको ठीक कर लेंगे, नहीं कर सकते। या दूसरा, लोग सोचते चलो मेडिटेशन कर लेंगे तो अब कड़ी मेहनत कर ली हमने, हमारा दिमाग थक गया ऑफिस से, मेडिटेशन से हम ठीक हो जाएंगे। तो वो मात्र क्रिया हो सकती है, लेकिन वो योगाभ्यास या अष्टांग योग नहीं हो सकता। और बहुत बार क्या होता है कि जो ये ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर के मंदिर में जाते हैं या जब ऐसे कैंप्स में जाते हैं, तो उस प्रयास से शरीर की हो सकता है स्फुरनाएं वापस आ जाएं, वो थोड़ा अच्छा महसूस करें, लेकिन वो उससे शुद्धता और शांति आती नहीं है। वो हलचल उसी समय वापस शुरू हो जाती है। इवन कई बार होता है ना कि आप मंदिर में भी जाते हो, देखते हो कि वहां पर अलग अलग टाइप की प्रैक्टिसेस हो रही होती है। कहीं पर लोग मंदिर जाप भी कर रहे हैं, तो वो देखते हो, आपको लगेगा कि ये तो और मेहनत का काम है। मन हमारा कैसे जो है अचल होगा? मन तब अचल होता है जब मन का शुद्धिकरण हो जाए। मन की शुद्धिकरण किस चीज से हो? मन में जो परेशान करने वाली चीजें हैं वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, भ्रम, है ना, मोह, मात्सर्य। तो ये जब धीरे धीरे ये कलमश साफ होते हैं तब जाकर के मन शांत होने लगता है, और जब शांत होगा तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? या तो ये वाला जो अभी बात हो रही है वो, या फिर आप भक्ति में लग जाओ, है ना, भगवान के नाम स्मरण में लगो। ठीक है, तो आपका कलमश दूर हो सकता है। तो हमारे लिए क्या है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमको ये जो ध्यान है ये मतलब एक ब्रेक की तरह है कि काम से ब्रेक लिया और अपने को ठीक कर लिया, है ना, तो हमारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कुछ देने वाला नहीं है। आंतरिक पुनर्निर्माण जो हमारा है वो मन के शुद्धिकरण से होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता। और अगर आप मन ये जो कार्य है, ये क्रिया है, भगवत प्राप्ति के अलावा किसी और हेतु से कर रहे हैं, तो ये आप विश्वास मानिए कि ये बोझ ही बन जाने वाली है। चाहे वो नाम जप है तो भी बोझ बन जाएगा। आपने कोई और सोचा है मन में कि इस हेतु से हमको नाम जप करना है, या कोई सिद्धि प्राप्त कर लेनी, या किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति करनी, या व्यक्ति की प्राप्ति करनी, उनमें से कुछ भी आपने पकड़ा है, तो वो नाम जप आपके लिए बोझा बन जाएगा। आपको बड़ा मुश्किल होगी, वो आपको होने ही नहीं देगा, मन आपका ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो सिद्धांत है जिससे उसको चिपकना चाहिए वहां आप ले ही नहीं जा रहे हो, उनका ध्यान ही नहीं कर रहे, तो बनने ही वाली नहीं है बात। इसी तरह से मेडिटेशन की कहानी, अगर आपने भगवत प्राप्ति के अलावा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें स्वरूप अपना जानना है, उसके अलावा कुछ और सोचा, तो फिर आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है। तो हम लोग अगर मेडिटेशन को या नाम जप को एक पारिश्रमिक, मतलब कैसा, हमको कि पुरस्कार की तरह से सोचे कि हमको ये कार्य करके और पुरस्कार मिलेगा। क्या पुरस्कार मिलेगा? भगवत प्राप्ति।
तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा और वो हम लोगों को ठीक लगने लगेगा। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, प्राण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इससे क्या मिलेगा, परम पुरुषम उपैति दिव्यम, दिव्य परम पुरुष मतलब भगवान, भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो पहले भगवान ने बताया था शुरू के 5वें और 6ठे श्लोक में, उन्होंने ये बात कही थी कि जो जिस भाव में मुझे याद करता है मैं उसको वैसे मिलता हूं। तो जो इससे इस प्रक्रिया से मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, परम पुरुष भगवान कैसे, दिव्य रूप में मिलेंगे। अब जो ये बात है प्राण, ये प्राण क्या है, प्राण के संबंध में अपन को कुछ आइडिया है, क्या है प्राण, प्राण क्या चीज है? कहते ना उनके प्राण निकल गए। आत्मा से ही रिलेटेड है सर, आत्मा को ही प्राण की संज्ञा देते जीवात्मा। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में वो चीज नहीं, हाँ, प्राण वाली बात है ना। रोज ही बोलते ना, तुम तो मेरे प्राणों से प्यारे हो, है ना, उनके तो प्राण निकल गए हैं, मेरे तो प्राण ही अटक गए थे, है ना। ये तो रोज ही हम बोलते हैं, ऐसा है। हमने देखा भयानक सांप निकला, भैया हमारे तो प्राण ही अटक गए, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। या फिर बोले जंगल गए रात, घनी रात में ऐसी है, ऐसी वो लगा कि अभी प्राण निकल जाएंगे। तो प्राण ऐसी क्या चीज है कि निकल जाएंगे, अटक जाते हैं, प्राण गले तक आ गए, क्या है प्राण? प्राण जो है वो आत्मा नहीं है। इसीलिए जो शब्द है ना वो प्राणायाम है, प्राण को आयाम में लेके आना, ये क्या है, प्राणायाम। तो प्राण जो है आत्मा नहीं है, ठीक है। पूरा जीवन निकल गया ना, बुढ़ापा आ गया, आज तक ये नहीं जान पाए कि प्राण क्या है ना। तो जो है वो हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती हैं अलग अलग तरह की, और जिनमें जो है प्राणो अपाना समानश्चोदान व्यानो च वायवः नागा कूर्मो कृक्रो देवदत्तो धनंजया है। तो ये 10 प्रकार के प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के। इनमें 5 जो बोल्ड में है सामने आपके वो प्रमुख हैं। तो प्राण क्या है, जैसे चित्त है वैसे प्राण भी जो हमारा योग है उसके लिए आवश्यक है। प्राण श्वास भी नहीं है। अगर आप सोचो कि ये सांस है, नहीं, ये सांस नहीं, ये वृत्ति है, मतलब एक प्रक्रिया है, समझ लें, है ना। ये सांस नहीं है, ये आत्म तत्व है, नहीं, आत्म तत्व भी नहीं है। ये असल में ये जैसे शरीर है ना, ऐसे ही जड़ तत्व है। तो हम जो साइंस वाले लोग हैं इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये सूक्ष्म तत्व है, अणु से भी सूक्ष्म, पर है ये जड़ तत्व है, इसीलिए इसका नाश होता है, इसीलिए इसका नाश होता है। तो क्या होता है, सृष्टि के आरंभ में जो 5 स्थूल तत्व है हमारे, है ना, वो आकाश से प्राण शक्ति द्वारा, आकाश की वो शक्ति जिससे ये सारे उत्पन्न होते हैं, वो कहलाती है प्राण। वो जीवात्मा में पहुंचता है और उसी प्राण शक्ति का सहारा पा करके जीव जीवित कहलाता है। आत्मा और प्राण जब होते हैं तब वो जीव कहलाता है। मेरी बात कुछ समझ आई है ना। तो हम लोग जो है, इसीलिए जब स्थितियां हमारी भिन्न होती हैं तो हम कभी तेजी से सांस लेने लगते हैं, देखते हैं ना आप, है ना। तो जो श्वास पर श्वास, प्राण की स्थिति श्वास के साथ ऊपर नीचे होती है, इसीलिए जो 6 चक्र है उनमें प्राण को ले जाकर के स्थित किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों को समझने की बात क्या है कि जो 5 प्राण वायु हैं, 5 वायु हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इनका शरीर में एक विशेष बिंदु स्थान रहता है। प्राण वायु भी है और प्राण अलग भी है,
ठीक है। तो प्राण जो विशेष बिंदु स्थान है उसी को प्राण कहते हैं। अब उस बिंदु स्थान को अष्टांग योगी ऊपर नीचे ले जाता है, जो हम लोगों ने अभी इसके पहले वाला चित्र देखा था उसमें, ऐसा है ना। तो सबसे नीचे वो क्या रहता है, मूलाधार चक्र रहता है। वेदांत में और उपनिषदों में यह वर्णन है कि जब आत्मा निकलने चाहती है तो जो भी छिद्र शरीर का पास में होता है तो हमारे शरीर को कहा गया 9 द्वारे पूरे देही है। एक पुर है जिसमें 9 द्वार है, 2 नाक के, मुख का, कान के, गुदा का, उपस्थ का, ऐसे है ना, 9 प्रकार के द्वार हैं। तो वो जहां पर प्राण करीब में होगा जिस द्वार के, वहां से आत्मा निकल जाएगी मृत्यु के समय पे। तो ऐसा बताया गया कि अगर वो निचले रंध्र से निकलती है, नीचे छिद्र से निकली आत्मा, तो निम्न गति हो जाती है, आप लोअर स्पीसीज बनते हो, जो योनि है वो निम्न प्रकार की प्राप्त होती है। और अगर ऊपर से निकले, ब्रह्मरंध्र से निकले, तो आप फिर ब्रह्म की तरफ चले जाते हो, उसकी अधोगति नहीं होती है। तो होता क्या है कि जब मृत्यु होती है तो उस समय स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर है, ये डेढ़ दिखाई देता है, गिर जाता है, इसमें शक्ति नहीं रहती, और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अगले शरीर में चला जाता है। तो शरीर के 2 हिस्से हुए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा के साथ, तो आत्मा पृथक है, सूक्ष्म शरीर अलग है और प्राण अलग है। तो आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाता है, और प्राण जो आपके हैं, जो वो बिंदु था जिसकी चारों तरफ वायु थी, वो बिंदु भी सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर और प्राण जाने के कारण ही आपके वो सारे संस्कार इस शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, वो तो पैदाइशी भक्त है, वो पैदाइशी भैया बहुत ही बवालिया आदमी है, ठीक है, वो तो पैदाइशी डकैत है। तो वो पैदाइशी बने कैसे, क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार लेकर के आ गए। लेकिन जो भक्तों के लिए है, भगवान बताएंगे आखिरी अध्याय में कि हमको जो लोग भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्राण कहा जा रहा है क्योंकि वो उस प्रक्रिया के द्वारा ही इससे ऊपर चले जाते हैं, उनकी स्थिति अलग हो जाती है। तो इस पूरी प्राण वाले ऊपर नीचे की स्थिति को ही अष्टांग योग कहते हैं, इसको कुंडलनी योग भी कहा जाता है। इसमें बेस्ट क्या है कि आज्ञा चक्र में रखा जाए। आज्ञा चक्र के विषय में कहा जाता है कि आज्ञा चक्र पे जो रखे अपने उसको, वो कोई भी चीज जो विभिन्न सिद्धियां हैं उनको वो बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये अलग अलग चक्रों में स्थित होने से और वायु पर कंट्रोल करने से आप बहुत सारे काम जो आप देखते हैं ना, चमत्कारी काम, वो इन्हीं के द्वारा होते हैं। जो आपकी प्राण वायु है उसका काम होता है अन्न जल को पचाना, ठीक है, उनको अलग करना, पसीना, मूत्र, ये सब प्राण का काम। वायु, वीर, ये सब। अपान वायु जो है वो पेट से जो वायु निकलती है उसको कहते हैं। समान वायु जो है वो मध्य भाग में बीच में रहती है। और जो व्यान है ये पेट से ऊपर, और आपके जो ब्लड फ्लो है उसके साथ जो ऑक्सीजन कह लीजिए जो चलती है, वो व्यान वायु है। उदान वायु कंठ पर रहती है। तो इसके अलावा जो हम लोगों ने बाकी वायु की बात की थी, उसमें जैसे नाग वायु है और दूसरी वायु है, उनके और विभिन्न कार्य हैं। तो हम लोग मतलब इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, पर मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया देने के लिए सोचा था कि आपको हम लोग एक आइडिया दे देंगे। और इसमें जो है वो 3 प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग प्राण को ऊपर की तरफ यानी मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनहत, अनहत से विशुद्ध, और फिर विशुद्ध से आज्ञा यहाँ ले जाएं। और जब मृत्यु का समय आए तो ब्रह्मरंध्र से आत्मा और प्राण बाहर हो गए, तो वो उसकी वापसी नहीं होती। अब इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए 3 प्रक्रियाएं हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक क्या होती है कि श्वास को नासिका के छिद्रों द्वारा बाहर निकालना, जो आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपान को प्राण द्वारा ऊपर खींचा जाता है, जो नीचे की वायु थी उसको ऊपर तक लेके जाते हैं। तो जब आपको सिखाते हैं उसमें है जो एक्सरसाइज सीखते हो आप, उसमें यह है कि आप अपने वायु पर, इस श्वास पर ध्यान दीजिए और पेट से वायु को खींच के ले जाइए और ऊपर तक ले जाइए और फिर धीरे से नथुनों के द्वारा छोड़िए। ये क्रिया रेचक है।
फिर वो कहते हैं कि धीरे से सांस लीजिए और नासिका के द्वारा अंदर ले जाए और पेट तक नीचे तक ले जाए और उस पर ध्यान केंद्रित रखिए। ये पूरक है। और उसको एक जगह रोक दें तो वो कुंभक है। तो कुंभक द्वारा ही जो है वो इसको रोक के रखा जाता है। और ये प्रक्रियाएं रहती हैं, जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो ये कहलाती हैं। इसमें जो आज्ञा चक्र का उन्मनी कोश है, तो हमने कहा ना 7 कोश होते हैं, उन्मनी कोश है, वहां पे पहुंच जाने पर जीव जो है परम पुरुष यानी ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये जो मेडिको लोग हैं उनके लिए मैंने कोशिश किया है कि एक पोजीशन, कौन से चक्र की कहाँ पोजीशन रहती है। जो लोग इसमें मेडिकल फील्ड में उनको ये बात समझ आएगी कि नीचे वाला जो है ये मतलब इसे करस्पॉन्डिंग प्लेक्सस, एक पूरा नर्व का एक गुच्छा वो रहता है, वो मूलाधार है। अगर वहां पर आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो मूलाधार आपका एक्टिवेट हो जाता है। मूलाधार तो आमतौर पे सभी लोग कर लेते हैं। सिंपल बैठने की जो प्रक्रिया है उसी से मूलाधार एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में हाइपोगैस्ट्रिक, जो स्वादिष्ट कहते हैं, फिर एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पर जो हमारा पेट, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कि गैस बन गई है, वाला स्थान मणिपुर का रहता है। उसके बाद में ये दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर जो स्थान है वो अनाहत का है। और उसके बाद में कंठ पर, गले में ये विशुद्ध चक्र है। और उससे ऊपर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो लोग सिद्ध कर लेते हैं, प्राण को ले जाके वहां प्रतिष्ठित कर सकते हैं, उनमें बहुत सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं। और वो अगर चाहें तो संसार के बहुत सारे कार्य ऐसे ही उनकी आज्ञा से होने लगते हैं। इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। और किसी भी समय जब आए, आगे वो समय भगवान बताएंगे, हम लोग आगे के श्लोकों में देखेंगे कि भगवान बताएंगे कौन से समय में क्या गति होती है। तो ब्रह्मरंध्र से अगर उस समय निकल जाए तो वो उनको वो गति जो ऐच्छिक गति है, भीष्म पितामह ने उत्तरायण के समय ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को निकाल दिया था, तो वो उनको इसलिए ब्रह्म गति प्राप्त हुई थी। तो वो गतियां उस प्रकार से मिलती हैं। तो ये जो भगवान ने बताया कि हम कैसे इसको कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, तो भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का ध्यान करते हुए, इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हुए, वो भक्ति युक्त होकर मन को अचल बना के मृत्यु के समय में भवों के बीच में ला करके प्राण को स्थित करे, तो ऐसे में उसको भगवत प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ये भगवान कह रहे हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। आसान था, कठिन था? बहुत कठिन है। तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को उतना कठिन ना लगे हैं, लेकिन समझ में आ गया। हाँ चलिए ठीक है, बस है ना। ये हमारे मतलब अगर हम अपने जीवन में देखें तो उसकी हमें आवश्यकता वैसे नहीं है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अच्छा, अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ठीक है हम भावों के बीच में लेके आते हैं, तो कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, क्या और करना चाहिए जिससे ये काम बिल्कुल परफेक्टली हो सके। तो भगवान कहते हैं यदाक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, यत जिस अक्षरम, अक्षर को, ओम को, अक्षर मतलब ओम, जो वेदों के ज्ञाता है, ओंकार का उच्चारण करते हैं, संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, जो मतलब त्यागी हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न था कि क्या और करते हैं, और कौन लोग हैं जो भैया ब्रह्म वाली स्थिति इतना कठिन काम कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा वो जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते रहते हैं, और जो संन्यास आश्रम वाले मुनि हैं, ये क्वालिटी होंगी। साथ में ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं, तो ब्रह्मचर्य भी करें और ऐसा संकल्प भी रहे, तो वो इस क्रिया को कर सकते हैं। तो अब हमको, हमारे लिए ये है कि ये ऐसा भगवान ने इसलिए बताया कि आप कर सकते हो क्या? हम वेदों के ज्ञाता हैं क्या? ओंकार का उच्चारण वैसे करते हैं क्या? संन्यास वाले हैं क्या? नहीं। तो ये हमारे लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं क्या? नहीं। तो जब ऐसा कुछ नहीं करते तो भगवान हमको बताना चाहते हैं भैया कि ये टफ जॉब है, ये इजी नहीं है,
इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्म में प्रवेश कौन करते हैं। अर्जुन का जो प्रश्न है उसका उत्तर कह रहे हैं कि जो आसक्ति से मुक्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, वेदों को जाने, त्यागी हो और ओम मंत्र का, प्रणव का जाप करने वाला हो, तो वेदों को जानने का क्या मतलब है। कौन है वेद विद? यदक्षरम वेद विदो वदंती। वेद विद कौन है? जिससे परमात्मा का ज्ञान हो उसी को वेद कहते हैं। तो जो वो ग्रंथ, वो सारा लिटरेचर जो भगवान के विषय में बताता हो, वो क्या है? वेद है। या दूसरी भाषा में कह लें कि वेदों का जो वो है रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो भगवान ही है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। और वेद क्या है? वेद के आधार प्राण है और वेद के आधार है परब्रह्म परमात्मा। सारा वर्णन परब्रह्म परमात्मा का ही है। तो कह रहे यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागा। और वेद को जानने वाले जिसको अविनाशी बताते हैं वो कौन है? तो वो कौन है? वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर है। वही अक्षर कहलाते हैं जिनका शरण ना हो, जो हमेशा बने रहे, जो अविनाशी हो, अनिश्वर हो, एक रस हो, एक रूप रहे, वो भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण वही हैं। इस विषय में बात कर रहे। फिर कह रहे हैं कि वीतराग होने चाहिए। वीतराग मतलब क्या है? जिनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हमेशा से वैराग्य में रहे। तो वेदों से क्या जान सकते हैं? भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में खुद ही बताएंगे इस बात को। जब लोग पहुंचेंगे तब हम लोग देखेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं सबके हृदय में विद्यमान रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। मुझसे ही सारा सबकी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मतलब मैं जिसको चाहूँ उसको ज्ञान दे देता हूँ, जिसको चाहूँ उसको विस्मृत करा देता हूँ और उसको पुरानी यादें भी दे देता हूँ। तो मैं ही हूँ और समस्त वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है और मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता भी हूँ। तो एक तरह से यदक्षरम वेद विदो वदंती, इसका मतलब भगवान। ठीक है, इसका मतलब भगवान हुआ। और ब्रह्मा जी भी एक स्तुति करते हैं। ब्रह्म संहिता है जिसमें 33वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतरूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं वो आदि भगवान गोविंद भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ जो वेदों के लिए भी अप्राप्य है। वेद भी उन्हें प्राप्त करना चाहे तो नहीं प्राप्त हो सकते, उनके विषय में बात कर सकते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदंती, बताते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा की शुद्ध अनन्य भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी को भगवान 14वें श्लोक में अभी आगे कहेंगे। जो बिना किसी क्षण के क्षय के अधीन नहीं है, कभी जिनका शरण नहीं होता, अविनाशी है, हमेशा यौवन रहते हैं, खिलते हुए रहते हैं, जिसका रूप अनंत है, आरंभ है, शाश्वत है, वो व्यक्त स्वरूप भगवान कृष्ण ही वेदों के द्वारा बताए जाते हैं, है ना। और इसी बात को वेदों ने जब भगवान राम का अभिषेक हुआ है तो गाया है। आइए हम लोग भी गाते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निश्चय प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार मार विभंग दारुण दुख दय जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे तब विषम माया बस सुरा सुर नाग नर अग जग हरे भव पांत भ्रमत अमित देव सनिस काल कर्म गुण निभरे जे नाथ कर करुणा बिलोक
त्रिविध दुख ते निर्भय भव खेद छेदन दाच हम कहो रच नाम रमामय ये ज्ञान मान विमत भव हरन भक्ति नयादरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस पर हरिदास तव जे होई रहे जप नाम तव बिनु सब तरहि भवनाथ सो सम राम जे चरण शिव अज पूज रज शुभ परस मुन अतनी तरी मख निर्गता मुन बंत त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंठ किन लहे पद कंज गंध मुकुंद राम रमेश नित्य भजाम अव्यक्तमो मनादि तरु तच चारिन आगम बने खा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गने पल जुगल विधि कट मधुर बेलियक आशित रहे पल्लवत फूल नवल नित संसार बिटप नमा जे ब्रह्म अजम अद्वैतम अनुभव गाम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानऊ ना हम तव सगुन जस नित गावे करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह बर मानहि मन वचन कर्म विकार तव चरण हमें अनुरागहि सबके देखत वेदन बिनती कीन उदार अंतर्दान भय पुनि गए ब्रह्म आगार बहनते सुन शंभु तव आए जा रघुबीर अभिनत करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। तो इसमें भगवान कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागा। वीतराग क्या है? संसार से जिनका राग वीत गया हो, जिन्हें संसार में कोई आसक्ति ना हो, वो कहलाते हैं वीतराग। वी शब्द जो है विष्णु, भगवान विष्णु को भी कहते हैं। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो जिसमें विष्णु, जिसके अंदर विष्णु में जिनका राग चला गया हो, भगवान विष्णु से जिनको राग हो जाए तो वो कहलाते हैं वीतराग। या संसार से जिनका राग हट गया हो वो कहलाते हैं वीतराग। ब्रह्मचर्य क्या है? कह रहे ना, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हो। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य में 8 बातें कही गई। पराई स्त्री का जो स्मरण ना करे, कीर्तन ना करे, उसके साथ क्रीड़ा ना करे, उसको स्पर्श ना करे, एकांत भाषण ना करे, उसे एकांत में बात ना करे, संकल्प उससे कोई उस तरह की चीज ना हो, अध्यावसाय ना करे और उसका संपर्क ना हो। ये 8 चीजों को जो छोड़ देता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कहलाता है। पराई स्त्री की बात हो रही है। अपनी पत्नी से अगर ये 8 करे तो वो ब्रह्मचर्य भंग नहीं कहलाता। तो कभी भी ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि अविवाहित होना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि इस प्रकार का संकल्प जिसने लिया है वो ब्रह्मचारी है। इसीलिए भगवान को भी राम रक्षा स्तोत्र में पढ़ेंगे तो उसमें तापसो ब्रह्मचारिणों कहा गया है। भगवान कैसे हैं? तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। हालांकि भगवान ने जब वन गमन किया तो उसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना। अपने माता सीता से भी उन्होंने कोई भी इस प्रकार का संपर्क नहीं है। चित्रकूट अगर आप यात्रा करेंगे तो जाएंगे, वहाँ राम सैया है और राम सैया में माता सीता का स्थान बना हुआ है।
मतलब एक ही पर्वत का पत्थर की शिला है लंबी सी, और जिसमें भगवान राम एक साइड में और एक करवट में और माता सीता दूसरे करवट में सोते थे, बीच में धनुष की स्थिति है। भगवान ने तब भी भेद रखा, उस समय भी भेद रखा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, हाँ ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो बात समझने की यह है कि कैसा होना चाहिए, तापसो ब्रह्मचारिणो, भगवान जैसे, है ना। पर स्त्रीगामी वो कभी भी परम पद का अधिकारी नहीं होता, नरकगामी होता है, और गृहस्थ के लिए इससे बड़ा पाप उसके जीवन में कोई दूसरा नहीं, किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है और सुंदरकांड में, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ का चंद है उसको त्याग कर दे, वैसे है दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए दूसरे के पत्नी पर, दूसरे के स्त्री पर। तो जो इस परम पद की प्राप्ति के लिए साधक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता है, उसी बात को, उसी को करने की प्रतिज्ञा, उसको बताने का तरीका भगवान ने इस श्लोक में लिया और कहा, यदक्षरम वेद विदो वदंती। अब हमको समझ आ गया वेद किसकी व्याख्या करे, भगवान की व्याख्या करे। जिसके विषय में वेद कहते हैं वो विशंति यद्यतयो वीतरागा, जो पूरा जीवन भगवान विष्णु की आराधना में लगा दे और संसार से विरक्त हो। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे, ऐसे तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। और यही सारे साधनों का आखिरी फल है। तो जिनका उद्देश्य केवल ब्रह्म परमात्म तत्व की प्राप्ति है, परमात्म तत्व के प्राप्ति के सिवा जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, और वो पूरे जीवन सिर्फ उसी ध्येय को, भगवान के ही सेवा करनी है, उनके ही धाम जाना है, उनके ही अनुरूप चलना है, भगवान के अनुरूप चलना है। सिर्फ इतनी बात, अपना कोई खुद का आग्रह नहीं कि हमारे अनुकूल परिस्थिति हो जाए, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में ही कृपा का अनुभव करना। यही यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं उसी चीज को आपसे संक्षेप में बताऊंगा। प्रवक्षे मतलब कहूंगा, भगवान आगे अभी और बताएंगे। तो जब ये ओमाकार वृत्ति हो जाए ऐसी, तो भगवान कह रहे हैं प्रयाण काल के लिए ऐसा अभ्यास, ऐसी स्थिति जब बनेगी, तो ये कब बनती थी? ये तब बनती थी जब छात्र 2-3 साल 5 साल की अवस्था में ही उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। गुरु के सानिध्य में रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे और संसार से दूर रहते थे। उन्हें वीतराग बनाया जाता था, संन्यास का अच्छे से पालन करते थे। तो उस स्थिति में और ओंकार वृत्ति में रहते थे, तो उनको ये वाली विद्या आ जाती थी, वो अष्टांग योग में पारंगत हो जाते थे। पर हम में से आज कैंप में जाकर के हम सोचते हैं कि अष्टांग योग सीखेंगे, तो संभव है क्या? नहीं है, है ना। प्रैक्टिकल नहीं है, गुरुकुल से ही मिलेगी शिक्षा। प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ पे। मतलब वर्षों वर्ष की तपस्या हम लोग 2 दिन के कैंप में नहीं सीख सकते। 2 दिन कैंप में सांस को ऊपर कैसे खींचना है, कैसे छोड़ना है, पेड़ कैसे सिकोड़ना है और बाहर निकालना है, ये सीख सकते हैं। पेट कम हो सकता है, शारीरिक रोग जा सकते हैं, जिनको श्वास आदि की बीमारियां हो वो अपना कुंभक रेचक इत्यादि करके और वो थोड़ा ठीक हो सकती हैं। लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति उससे नहीं हो सकती, उसके लिए तो कड़ा अष्टांग योग करना होगा। कुल मिलाकर तो हमारी शिक्षा पद्धति गलत हो गई। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, आप मास्टर थे, अब आपने ऐसी बात कही है ना। हाँ बिल्कुल, शिक्षा पद्धति इस पर मतलब ये उपयुक्त वो नहीं है ऐसे इस चर्चा में बात करना। मैं काले की पद्धति जो हमारी सारी पद्धति को रिप्लेस कर देगा, तो इसलिए ना उन्होंने सीधा है। देखिए क्या है कि आप किस चीज से उन्नत माने जाते हैं? आपकी शिक्षा से। सारे जितने अनुसंधान है वो आपकी शिक्षा से होते हैं। आपका जीवन उन्नत कब होगा? जब आपकी शिक्षा बेहतर होगी।
ठीक है। और वो शिक्षा कब बेहतर होगी? जब वो शास्त्रोक्त होगी। तो आपके अगर जीवन से शास्त्र हटा दिए जाए, आपको आलसी बना दिया जाए, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 4 बजे उठता हो, मतलब मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत मैं कोशिश भी करता हूँ तो भी 6 बजे से पहले आंख नहीं खोल पाता हूँ। किसी दिन बाई चांस अपने आप 4:30 बजे आंख खुल जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि हमने जग जीत लिया है, ऐसी वाली स्थिति है। तो वो ये सब मैकाले की देन है और हमने उसको सोचा कि एडवांस है, वेस्टर्न है और उनको फॉलो करना है। फिर ऐसा हमारे दिमाग में भरा गया, किनके द्वारा भरा गया? जो लोग उनके पिट्ठू थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तो उन्होंने इसको प्रचारित किया क्योंकि वही धनाढ्य हुए बाद में, और आदमी उसी को फॉलो करता है जो समाज में इस तरह से श्रेष्ठ दिखाई देता है। श्रेष्ठ किससे दिखाई देता है? आचार विचार से तो हम देखते नहीं, धन आदि से देखते हैं। तो वो है, तो हमारा जो सारा वो है वो इसी के कारण गड़बड़ हो गया। तो आज के टाइम में ये संभव नहीं है। आज के टाइम में ब्रह्मचर्य यथोचित जितना पालन कर सके, जो अभी 8 बातें कही, हर गृहस्थ को वो पालन करनी चाहिए, है ना। उसके अलावा जो है वो जितना हो सके हमारे लिए जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है भगवान की भक्ति करना, भगवान को अपना मान लेना, भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करना, भगवान का जितना हो सके नाम जप करना, ये हमारे लिए संभव है। इसके अलावा हमारे लिए ये अभी प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए इसको जो 131 शाखाओं वाले वेद को जानने वाले सनत कुमार हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि भगवान को तो पूर्णतः जाना नहीं जा सकता, ये स्थिति में नहीं रखे जा सकते नाम जप। और वो एक बात कहते हैं भगवान कैसे अविनाशी हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। मैं तुम्हें संक्षेप में ये सारी विधियां बताऊंगा जिससे आप उस ब्रह्म को, जो कैसा है अविनाशी है, जिसको वेद भी नहीं समझते, जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करके संन्यास आदि का पालन करके त्याग आदि करके जाना जा सकता है उसको। तो और ये अगर ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है जो जिसका कोई भी पालन करे, उसका कोई जाति विशेष से संबंध नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, या हिंदुओं में भी जो अलग अलग कास्ट कोई भी इसका पालन कर सकता है। और वो जब इसका पालन करता है तो अपने आप स्वतः सन्यासी हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो ध्यान करने के ये विभिन्न तरीके हैं और उसके बाद कैसे जाएंगे इस पर भगवान जो है वो आगे अगले श्लोक में चर्चा करेंगे अगले बृहस्पतिवार को। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध चा मूर्धनि आध्याय आत्मान प्राणम स्थितो योगधारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की धारणा यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये भगवान यहाँ से प्रक्रिया बताएंगे और फिर हम लोग आगे की चर्चा अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को करेंगे। ये दूसरे मतलब नीचे दूसरी लाइन का अंतिम चरण है ना, प्राणवायु को सिर में केंद्रित करके। हाँ, इसके बाद में फिर भगवान जो है वो बताएंगे कि ओंकार वृत्ति कैसे। इत्ते अगला श्लोक है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन नाम अनुस्मरण। ओंकार वृत्ति करके या प्रयादि तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। यहाँ पे भगवान विराम दे देंगे। फिर अलग अलग अवस्थाओं में क्या होता है, किस समय पे जब प्राण त्याग करते हैं तो क्या होता है, वो फिर इस विषय में चर्चा होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये 2 के बाद में अष्टांग योग अगर देखें तो ये 2 पे भगवान लाके फुल स्टॉप लगा देते हैं। अभी वो उन्होंने ओंकार वृत्ति के विषय में उतनी बात नहीं की, अगले श्लोक में करते हैं भगवान। तो हम लोग इन पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे।